तब निषाद राज ने कहा, है मित्र, भले अयोध्या वालों ने आपको घर से निकाल दिया है, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरा देश विदेश तक राजपाट है, आप आधा राजपाट ले लीजिए और यहाँ पर रहिए। तब राम ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं अपने माता पिता को वचन देकर आया हूँ, मैं ऐश आराम की जिंदगी नहीं जीऊंगा, नहीं रहूंगा, मैं आपका राजपाट नहीं ले सकता। तब निषाद राज ने कहा कि राम साधारण पुरुष नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। जैसे आज आप सब लोग बैठे हो, वैसे निषाद राज ने पूरे नगरवासियों को बुलाया और इकट्ठा किया, कहा इस दुनिया में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात राम भगवान है। इस धरती पर सबसे पहले राम को किसी ने भगवान बनाया, किसने बनाया? निषाद राज ने। अगर जब हमारे ऊपर कष्ट पड़ जाता है, हम राम को याद करते हैं। अगर राम को जब कष्ट पड़ गया, किसको याद किया? निषाद राज। बताओ, अगर राम कष्ट पड़े हमारा दूर करे तो भगवान है, अगर जो भगवान का कष्ट दूर कर दे, भगवान बताओ, हमारे भगवानों का कष्ट दूर कर दे, हमारे समाज को पता नहीं है। हम कहे दूसरे पूजा पाठ सुनते ही जेकरे विषय कुछ जानकारी नहीं है। तो राम हमारे निषाद राज हमारे पूर्वज हैं कि नहीं है? राम के परम मित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं। क्योंकि पूजा पाठ कोई चाहे ना हो, चाहे एक दिन हो, चाहे रोज हो, चाहे रोज होना चाहिए, रोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर आप यही जब निषाद राज के पास गए राम, वहाँ रात भर रुके, वहाँ 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला मौजूद है, आज भी मौजूद है। पूरी दुनिया में किसी भी राजा का किला 3.5 किलोमीटर नहीं। आपके समाज में 585 राजा था, जैसे बहुत सारे किले। बताओ, 3.5 किलोमीटर आपके पूर्वज का किला, 3.5 किलोमीटर। राम बताओ, राजकुमार थे, राजा भी नहीं थे, राजा तो बनने वाले थे, राजकुमार नहीं थे, उनका किला भी नहीं था, लेकिन आपके पूर्वज का बहुत बड़ा किला था। बताओ, आपके पूर्वज निषाद राज छोटे राजा थे, बड़े राजा थे? बड़े राजा थे। बड़े राजा थे कि नहीं थे? अगर वे बड़े राजा थे, उनके पास सब कुछ था। इलाहाबाद आपको नहाने गए कि नहीं गए? इस बार तो 68 करोड़ लोगों नहाए नहीं लगा। बताओ, किसकी धरती है? बताओ, संगम आप सब नहाने जाते हो, इलाहाबाद किसकी धरती है? निषाद राज की। निषाद राज की धरती है। अब हम लोग जब नहाने जाते हैं, आप सबके संगम नहा करने चले गए सर कहिए ना, आपकी इतना हल्ला रहा कि तुम्हारी के नहराई के पता लगा। हम संगम नहाने जाते हैं, वहाँ बताया गया 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। वहाँ 2 ही नदी है, गंगा जमुना। भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 नदियाँ मिलती हैं। क्या उसको संगम कहा जाता है? अगर नदियों के मिलने से संगम कहा जाता है, भारत में बहुत सारे जगह संगम होता। संगम राज कौन थे? संगम राज निषाद थे। इनके 3 लड़के थे, तीर्थराज, प्रयागराज और सिंगी ऋषि। जब हमसे नहाई जाए थे, कहा जयकारा लगाई था, कहीं तो बोला तीर्थराज प्रयागराज की जय, बोल भी नहीं बोल। बतावा, इलाहाबाद आज प्रयागराज है, पहले प्रयागराज का नाम प्रयागराज था। जब यहाँ अकबर आया, इलाही धर्म चलाया, प्रयागराज का नाम को बदल कर क्या रख दिया? इलाहाबाद। आज योगी जी उसका नाम बदल कर प्रयागराज रखे नहीं रखे? बताओ, संगम राज के 3 लड़के थे, जहाँ वो व्यापारिक मेला था, पूरी दुनिया के यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। भाई, जिसको व्यापार करना होता था, आते थे, पैसा लेके जाते थे, और जिसको नफा होता था वो जमा करते थे। ऐसा जान लीजिए क्यों व्यापार था, क्योंकि पहले के समय में आने जय निषाद राज, आप सब सुनना, आप सब ज्यादा समस्या है। अब आप कहीं गए तो अब आपको कहानी बता देते आज। बताओ, पूरे दुनिया में आने जाने क्या रास्ता था? रेल, मोटर, हवाई जहाज, गाड़ी। आज के 100 साल पहले था? नहीं था। आने जाने क्या रास्ता था? नदियाँ। बड़े बड़े जहाज, बेड़ा चलाने वाले कौन थे? निषाद। जितने भी शहर बसे, सब कहाँ बसे हैं? नदी किनारे। कौन शहर देख लो, इलाहाबाद, प्रयागराज, जौनपुर, बनारस, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, जितने भी शहर बसे कहाँ बसे हैं? नदियों के किनारे। जब नदियों के किनारे बसे थे, आने जाने का रास्ता नदी था। बताओ, जो ना है बड़ी बड़ी हाईवे, लग्जरी गाड़ी क्या चलाओ रहा है? निषाद लोग। आज लग्जरी गाड़ी बड़ी बड़ी क्या चलाओ? बड़े बड़े उद्योगपति। आज उनके जो उद्योगपति चला रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। जब हमारे पूर्वज लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी जहाज, नावें चलाते थे, उनके पास पैसा था नहीं था? वो व्यापार करते थे, देश विदेश तक सामान को ले जाते थे, ले आते थे, लोगों को ले जाते थे।
इनके पास पैसे की नहीं कमी थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत की सोने की चिड़िया था जब यहाँ निषाद राज था। सिंगरेपुर 3.5 किलोमीटर किला मौजूद है। 1977 से 1981 तक वहाँ खुदाई हुई पुरातत्व विभाग द्वारा। पुरातत्व विभाग ऐसा विभाग होता है, वैज्ञानिकों का विभाग होता है, मूर्खों का विभाग नहीं होता। उसमें कई देश के वैज्ञानिक होते हैं, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, अगर आपकी घर की नींव की ईंट निकाल के दे दिया जाए वो रिसर्च करके बता देंगे कौन से सन में बना है। इतने दिमागदार वैज्ञानिक होते हैं। उनके अगुवाई में वहाँ खुदाई हुई। सिंगरेपुर में 4 साल खुदाई हुई और प्रधानमंत्री की अगुवाई में, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका 4 बार वहाँ हेलीकॉप्टर उतरा। अगर किसी प्रधानमंत्री का अगर कहीं जगह 4 बार अगर हेलीकॉप्टर उतर रहा है, बताओ साधारण जगह है, किसी जगह है? वहाँ खुदाई में बहुत सारे सोना चांदी निकला। सरकार खुदा कर ले गई। क्या हमारे समाज को पता चला? नहीं। हमारे समाज को बताने काम किया नहीं बताने का। और आपके पूर्वज का 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला है। बताओ सर पे आते हैं, गर्व पे आते हैं, लेकिन वो किला बताओ आज खड़ा है, तोड़ा गया है। तोड़ने वाले भाई हैं, कसाई हैं। इतने नीचे 40 फीट नीचे किले को दबा दिया गया था कि समाज को पता न लगे, क्योंकि यह समाज अपना इतिहास न जान पाए। जब यह समाज अपना इतिहास नहीं जान पाएगा तो क्या इतिहास बनाएगा? अगर किसी देश को और किसी समाज को मिटाना हो, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास मिटा दो, वह समाज वह देश अपने आप मिट जाए। यही कारण था कि यह समाज दलदल में था, कि अपना इतिहास नहीं जानता था। अगर आप इतिहास जान जाए, लड़ाई लड़बा नहीं लड़बा। हमें पता चल जाए कि हमारे दमदम रोड पर 2 बिघा जगह बा और खतौनी दे दिए जाए, तो आज भाई का लाइट शुरू कर दियो। आज 2 बिघा जमीन कितना रोड मगर रोज कितने कीमत बा? तो वैसे आपका इतिहास पता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ महामना डॉक्टर संजय कुमार साहब को। 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए, आपको किलो को दिखाए। बताओ, हम लोग यहीं बगल के रहने वाले थे, लेकिन पता नहीं था। हम लोग घर द्वार कोई बड़ा फंक्शन हो जाता प्रमाण कराते थे, बड़ी धूमधाम से खर्चा करते थे, लेकिन